नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी का भाग सेकेंड। कल हमने पढ़ा था आनुवंशिकी के अंतर्गत आनुवंशिकी क्या होता है, मेंडल का जीवन परिचय, आनुवंशिकी शब्दावली। आज हम इसके बाद देखेंगे संकर पूर्वज बैक्रॉस। ऐसा संकरण जो प्रथम संतानीय पीढ़ी से जनक से करवाने पर प्राप्त होता है उसे बैक्रॉस कहते हैं। अर्थात जनक पीढ़ी तथा जनक पीढ़ी से प्राप्त F1 पीढ़ी का आपस में संकरण करवाया जाए तो प्राप्त नई प्रकार की संतति होती है, उसे बैक्रॉस संकरण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य संकरण, परीक्षण संकरण। व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? ऐसा संकरण जिसमें A नर तथा B मादा दूसरी बार A मादा तथा B नर को लेकर संकरण करवाएंगी तो उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। जनक पीढ़ी किसे कहते हैं? जिन जीवों से संतानों की उत्पत्ति होती है या जीवों की उत्पत्ति होती है वह जनक कहलाते हैं। प्रथम पीढ़ी संतति की प्रथम पीढ़ी जनक F1 पीढ़ी कहलाती है तथा द्वितीय पीढ़ी F2 कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे मेंडल ने क्या नियम दिए, किस आधार पर दिए। मेंडल ने उद्यान के मटर पायसम सेटाइवम का रिसर्च करके का अध्ययन करके 3 नियम प्रतिपादित किए। ये 3 नियम इस प्रकार है। सबसे पहले प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले हम देखेंगे प्रभाविकता का नियम क्या होता है। यदि समयुग्मी लंबे पौधे कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे तथा शुद्ध संयुग्मी बौने पौधे स्मॉल t से व्यक्त करेंगे का आपस में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार आपको इस टेबल में देखने को मिल रहा है, कैपिटल T से 2 T में से दोनों अलग हो जाएंगे तो T व T शेष रहते हैं। दोनों समान होने के कारण इनको एक साथ एक ही में लिख दिया। दूसरी बार बौना पौधा स्मॉल t से व्यक्त करते हैं। दोनों को स्मॉल t होने के कारण इसमें स्मॉल t होने के कारण इसे एक ही स्मॉल t में व्यक्त कर दिया। अब हमें दोनों में संकरण करवाएंगे तो कैपिटल T व स्मॉल t बन जाएंगी। हम जानते हैं कि F1 पीढ़ी प्रभाविकता का नियम कहलाती है। जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा वह F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होगा।
यहाँ प्रभाव लंबे का ज़्यादा है, इसीलिए ये लंबा कहलाएगा, लेकिन शुद्ध लंबा नहीं, अशुद्ध लंबा या विषम युग्मी लंबा कहलाएगा। अब हम F2PD पढ़ेंगे। F2PD से प्राप्त संतति अलग अलग जनकों जैसी व्यवहार प्रदर्शित करने के कारण इनको पृथक्करण का नियम दिया गया या युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया गया। यदि हम F1PD की संतति जो विषम युग्मित लंबे पौधे प्राप्त हुए या अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, उनको स्वपरागण द्वारा आपस में संकरण कराया जाता है, तो हमें ये निम्न टेबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विषम युग्मी लंबे पौधे जिसमें एक कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ये दोनों साइड व्यक्त करके अलग अलग संकृत कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है कैपिटल टी से कैपिटल डी मिलाने पर शुद्ध लंबा तथा कैपिटल टी व स्मॉल टी मिलाने पर अशुद्ध लंबा, फिर दोबारा कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होने पर अशुद्ध लंबा, दोबारा लास्ट में स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होने पर शुद्ध बौने प्राप्त हो जाते हैं। इस सारणी में हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक शुद्ध लंबा आ गया जो समयुग्मी लंबा कहलाएगा और एक शुद्ध बौना आ गया जो समयुग्मी बौना कहलाएगा, जो एक युग्मकों की शुद्धता का प्रदर्शित करता है। दूसरा, पृथक्करण का नियम जैसा पहले था जो जनक पीढ़ी में, वैसा प्राप्त हो जाने के कारण इनको पृथक्करण का नियम दिया गया। अब हम इसमें लक्षण प्रारूप के आधार पर अनुपात तथा जीन अनुपात के आधार पर अनुपात देखेंगे। लक्षण प्रारूप हमें बाहर से देखने पर 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए तथा एक बौना प्राप्त हुआ। जीन प्रारूप में देखेंगे तो एक हमें शुद्ध लंबा समयुग्मी लंबा प्राप्त हुआ तथा 2 विषम युग्मी लंबे प्राप्त हुए और एक बौना प्राप्त हुआ समयुग्मी। अब हम इसे आगे देखेंगे कि संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। यदि F1PD टीटी के पौधे का संकरण दोनों जनकों टी और टी स्मॉल टी और स्मॉल टी से किसी के साथ किया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। पहले हम बाह्य संकरण आउट क्रॉस पढ़ते हैं। इस प्रकार के संकरण में F1PD तथा F1PD के पादप विषम युग्मी लंबे अर्थात टी कैपिटल टी और स्मॉल टी का प्रभावी जनक अर्थात समयुग्मी लंबे पौधे के साथ संकरण करवाया जाता है। तो इससे हम 50% समयुग्मी लंबे तथा 50% विषम युग्मी लंबे प्राप्त होते हैं। अर्थात हमें लक्षण प्रारूप हमें इसमें देखेंगे तो सभी पौधे लंबे दिखेंगे, लेकिन जीन प्रारूप में दिखेंगे तो जिसमें 2 पौधे समयुग्मी लंबे तथा 2 पौधे विषम युग्मी लंबे अर्थात इनका अनुपात होगा 1:1 होगा। अब हम पढ़ेंगे परीक्षण संकरण। ऐसा संकरण, इस प्रकार के संकरण में F1PD का विषम युग्मी लंबे पौधे का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, अर्थात स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ करवाया जाता है। तो हमें निम्न परीक्षण दी गई टेबल से प्राप्त होता है कि हमें अप्रभावी जनक तथा F1PD के पादप से संकरण कराने पर 2 पादप विषम युग्मी लंबे तथा 52 पौधे समयुग्मी लंबे प्राप्त होते हैं।
अब हम देखेंगे इसे अगला नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या कहता है? जब हम किसी भी पौधे का दो लक्षण एक साथ लेकर संकरण करवाते हैं तो दोनों लक्षण किसी एक दूसरे को प्रभावित न करते हुए अपना गुण बनाए हुए रखते हैं। जैसा कि यदि कोई पौधा लंबा है और उसके फूल का रंग बैंगनी है तो ये कतई संभव नहीं है कि बैंगनी होने पर उसका पौधे की लंबा ही होगा, क्योंकि ये एक अपने अपने लक्षण हैं तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। उदाहरण, यदि मटर का पौधा समयुग्मी पीले गोलाकार लें जिसमें दो लक्षण हो गए, एक पीला और एक गोलाकार, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे वाई वाई और आर आर से। अब दूसरा पौधा लेंगे हरे पौधे और झुर्रीदार जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई से प्रदर्शित करेंगे। इनको आपस में संकरण कराने पर ये पीले गोलाकार का कैपिटल वाई और कैपिटल आर अलग हो जाएगा और स्मॉल वाई और स्मॉल आर हरे झुर्रीदार पौधे का अलग हो जाएगा। इसको आपस में संकरण कराने पर पीला गोलाकार विषम युग्मी प्राप्त होता है। पीला इसलिए क्योंकि जो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविकता का नियम लागू होता है, जिसका प्रभाव ज्यादा होता है वह नियम वह प्रभाव अपना दिखाता है। पीला प्रथम पीढ़ी में और गोलाकार अपनी प्रथम पीढ़ी में प्रभाव दिखाता है, प्रभावी कारक है। अब हम प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति का स्वपरागण कराएंगे तो दी गई नीचे टेबल प्राप्त होती है। इस टेबल में हमें देखने पर एक विश्लेषण प्राप्त होता है कि लक्षण प्रारूप अनुपात हम देखेंगे तो 9 पौधे हमें पीले और गोलाकार दिखते हैं और 3 हरे गोलाकार दिखते हैं, 3 पीला झुर्रीदार दिखता है और 1 हरा झुर्रीदार दिखता है। इस विश्लेषण का देखने पर हमें ये मिलता है कि गोलाकार हमेशा पीले के साथ ही नहीं होता, झुर्रीदार के भी साथ हो सकता है। अब हम जीन प्रारूप अनुपात देखेंगे जिसमें कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाई कैपिटल आर आर, स्मॉल वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका अनुपात 1:2:4:1:1:2:1:1। इसको याद रखने का तरीका है 12 120 12 12 1 12 12 120 12 12 1। अब हम देखेंगे मेंडल के नियमों का महत्व। मेंडल के नियमों का क्या महत्व है? प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति का ज्ञान, जीन संकल्पना का विकास, संकरण का महत्व, एलील की जानकारी, अधिक उत्पादन व रोग प्रतिरोधी किस्में तैयार करना, नई लक्षणों की अभिव्यक्ति का रंगन, सूत्रविकी का विकास। इस मेंडल के नियम को हम बाजार में या आनुवंशिकता का लक्षण हमें बाजार में जो हाइब्रिड बीज आते हैं या संकर बीज आते हैं उनमें देखने को मिलता है। वे बीज एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे को लेकर बनाया जा सकता है, या एक लंबे पौधे या एक ज़्यादा फसल होने वाले पौधे को लेकर संकरित करके नया बीज बनाया जा सकता है। इस प्रकार बाजार में कई प्रकार के बाजरे, गेहूं, जीरा, इसबगोल कई प्रकार के बीज मिलते हैं जो संकरित होते हैं, जो कम ही समय में अपनी ज़्यादा फसल दे देते हैं। इस तरह हमारे ये आनुवंशिकी जेनेटिक्स का पाठ पूरा हुआ।
यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर ज़रूर करें।